बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्जेक्ट फिज़िक्स, क्लास 10 कोहार्ट बोर्ड एनुअल 2 एग्ज़ाम 2025। ये जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आज इनको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। हमने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है प्रेशर के लिहाज से। फिर देखिए, इसमें दूसरा जो पूछा गया है, आल्सो ड्रा अ सिंपल डायग्राम शोइंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और उसके साथ हमने एक डायग्राम बनाना है जिसमें यह शो हो कि इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किस तरह बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम कंप्रेशन की तरफ आते हैं। द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड प्रेशर रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम आर टर्म्ड एज कंप्रेशन। यानी वो रीजन जिसमें डेंसिटी और जो प्रेशर है उस टाइम के मीडियम के लिहाज से वो उससे ज़्यादा हो, डेंसिटी और प्रेशर, तो उसका हम क्या कहेंगे, ये इसका कंप्रेशन कहलाएगा। इसी तरह रेयरफेक्शन पे हम आते हैं। द रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड प्रेशर रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम आर टर्म्ड एज रेयरफेक्शन। यानी वो रीजन जिसमें डेंसिटी और प्रेशर जो मौजूद है, मीडियम का जो डेंसिटी और प्रेशर है उससे कम हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, रेयरफेक्शन होगा। देखिए, कंप्रेशन में जो डेंसिटी और प्रेशर है वो मीडियम के डेंसिटी और प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तब कंप्रेशन बनता है। और रेयरफेक्शन में जो डेंसिटी और प्रेशर है मीडियम की डेंसिटी और प्रेशर से कम होना चाहिए, तब हमारे पास जो वेव्स हैं वो रेयरफेक्शन बनती है। अब देखिए, इसमें ये एक डायग्राम शो किया हुआ है। देखिए, एक हमने स्लिंग की स्प्रिंग से लिया हुआ है। इसमें आप देखिए, ये जो इसकी जो डेंसिटी ज़्यादा है मीडियम की डेंसिटी और प्रेशर की बनिस्बत, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। ये सिकुड़ा हुआ जो इलाका है, रीजन है, और जो फैला हुआ रीजन है इसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। इसी तरह साउंड भी है, साउंड में भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये प्रॉपर्टी होती है। वैसे अगर हम देखा जाए तो ट्रांसवर्स वेव में फिर हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बनते थे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। यानी कंप्रेशन वो होता है कि उसकी जो डेंसिटी और प्रेशर है मीडियम की डेंसिटी प्रेशर से ज़्यादा होगी, और जो रेयरफेक्शन की जो डेंसिटी और प्रेशर होगी वो मीडियम की डेंसिटी और प्रेशर से कम होगी, तो उसको हम रेयरफेक्शन कहेंगे। यहाँ तक तो ये इसका पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स। हमने साउंड वेव्स की वेवलेंथ को फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 500 हर्ट्ज। इफ़ इट्स स्पीड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, अगर उसकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड हो और उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हो, तब आप क्या करें, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ। साउंड वेव्स की हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमारे पास गिवन डेटा है, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं जो कि है 500 हर्ट्ज। इस तरह स्पीड जो है जिसको हम वी से डिनोट करते हैं वो है 340 मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए, हम वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वो अननोन है हमारे पास। फिर हम सोल्यूशन पे आते हैं बाय यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। यूनिवर्सल वेव इक्वेशन में आप देखें वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर होता है। तो लैम्डा देखिए किसके बराबर होता है, वी बाय एफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ करेंगे। तो देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू वी जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है, और 5 फ्रीक्वेंसी जो है वो 500 हर्ट्ज है। तो देखिए, हर्ट्ज हमें पता है वो पर सेकंड के बराबर होता है। 340 डिवाइड बाई 500 पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 500 पर सेकंड। तो 340 को 500 पे डिवाइड करें तो इससे आते हैं 0.6 मीटर। देखिए, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो मीटर इसका जो यूनिट आ जाएगा। लैम्डा हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ है वो होगी हमारे पास 0.68 मीटर होगी। यहाँ तक इसके दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था कंप्रेशन रेयरफेक्शन का। अब तीसरा क्वेश्चन जो इस दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था क्लास 10 में, एनुअल 2 एग्ज़ाम में, ये देखिए वो है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें, इसमें है व्हाट इज मेंट बाय शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस से क्या मुराद है, हाउ कैन इट कैन बी करेक्टेड, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, और इसके किस तरह करेक्ट किया जाता है। यानी शॉर्ट साइटेडनेस से क्या मुराद है, किससे कहते हैं, और हाउ कैन इट बी करेक्टेड, और इसको किस तरह करेक्ट किया जाता है। दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज मायोपिया।
इस किस्म के डिफेक्ट को मायोपिया कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली। इस किस्म के डिफेक्ट में जो हमारी जो आईज हैं वो नियर जो ऑब्जेक्ट है वो उसको नज़दीकी चीज़ को आसानी से देख सकती है, बल्कि दूर जबकि दूर की चीज़ों को आसानी से नहीं देख सकती। अब देखिए, इन नॉर्मल आईज लाइट इंटर एंड इज फोकस्ड ऑन द रेटिना। नॉर्मल आई में देखें जैसे कि लाइट इंटर होती है और वो रेटिना पे फोकस हो जाती है, लेकिन जब हम शॉर्ट साइटेडनेस पे आते हैं, बट इन द शॉर्ट साइटेडनेस द आई बॉल इज टू लॉन्ग, इसमें आई बॉल बड़ा हो जाता है। ऑल्थो सम टाइम इट इज़ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया दैट इज़ टू ग्रेट, और जिससे कुछ वक्त तक जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दिस मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी, तो जिसकी वजह से दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें धुंधली दिखाई देती हैं। अब देखिए, फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, अब हम इसकी तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ तक तो हमने किसके बारे में पढ़ा? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को देखिए हमने कहा कि मायोपिया कहा जाता है। इस किस्म के डिफेक्ट में हम क्या करते हैं कि नियर ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को हम आसानी से नहीं देख सकते। जिस तरह हम नॉर्मल आई अगर आप देखें उसमें लाइट इंटर होती है और वो डायरेक्ट रेटिना पे फोकस करती है, और शॉर्ट साइटेडनेस में जो होता है हमारा जो आई बॉल होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और जिसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, फिर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारे लिए जो होता है वो इस तरह ब्लर नज़र आता है। फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, और इस किस्म की डिफेक्ट की करेक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं आई बॉल के फ्रंट पे। अलाउ द रेज टू बी फोकस्ड एट द रेटिना, जो डायरेक्ट रेटिना पे फोकस करे, और एंड थस कैन बी करेक्टेड नियर साइटेडनेस, और जिससे हमारी नज़दीक की नज़र जो है, नज़दीक की जो नज़र है वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। यानी करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कनकेव लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्ट हमारे रेटिना पे फोकस हो और वहाँ से हमारी जो नियर साइटेडनेस है वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक कि हमारा जो है आज जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैट्रिक जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम गुजरा है उसके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।